दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति को इस स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए। लेकिन आम इंसान तो पुलिस के नाम से, पुलिस थाने से, दोनों से घबराता है। तो अगर उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो गई तो वो क्या करेगा? कहीं थाने पे चला जाए पता करने के लिए भाई क्या मामला है। अगर जाता है तो उसको इस बात का डर है कि कहीं पुलिस उसको बिठा न ले, कहीं गिरफ्तार न कर ले। तो ऐसी स्थिति के अंदर कौन से रास्ते हैं जो आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं? अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके सवाल भी कर सकते हैं आप दोस्तों। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको ये पता करने की जरूरत होनी चाहिए कि जो आपके ऊपर एफआईआर हुई है वो कौन सी धारा के अंतर्गत पंजीकृत हुई है। उन धाराओं का पता करें। आप कैसे पता कर सकते हैं? आप पता करने जाओगे, गिरफ्तारी हो सकती है, तो किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसको उस एफआईआर से संबंध नहीं है वो व्यक्ति हो सकता है, या आपका वकील हो सकता है। अपने वकील को भी आप भेज सकते हैं। वो थाने पर जाएगा, थाने पर जाकर के देखेगा कि मामला क्या है और कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। क्योंकि बहुत से मामले ऐसे हैं जो कि अवेलेबल धाराओं के मामले होते हैं, जमानती अपराध के होते हैं। ऐसे मामलों के अंदर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं रखती है, आपको बिठाएगी भी नहीं। वो तुरंत पूछताछ करके आपको छोड़ देगी ऐसे मामलों के अंदर में। कुछ मामले ऐसे होते हैं जो कि कॉग्निजेबल होते हैं, जिसमें पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार है। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है अर्नेस्ट कुमार वाला, उस केस के अकॉर्डिंग अगर किसी मामले में 7 साल का प्रावधान किया गया है और ऐसा कोई मामले का आरोप आपके ऊपर लगाया जाए, कोई ऐसी धारा लगी है आपके ऊपर जिसमें आपको 7 साल तक की सजा हो सकती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अर्नेस्ट कुमार का जो जजमेंट है, जो उसकी गाइडलाइन के अनुसार पुलिस को ये निर्देश है कि अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता ना हो तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, नहीं करना है। अगर आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो जिसने ऐसा ऑफेंस किया है, तो फिर आपको वो रीज़न देना पड़ेगा कि आपने उस व्यक्ति को क्यों गिरफ्तार किया है। आपकी गिरफ्तारी का जस्टिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ ये लिख देना कि वो गवाहों को धमकाएगा या फिर वो कहीं विदेश भाग जाता, इस वजह से हमने इस मामले के लिए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, तो ये चलने योग्य बात नहीं है। बेस चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए कि भाई इस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े होकर बोल रहे हैं कि फला व्यक्ति ने वीज़ा बनवाया लिया था या टिकट करवा लिया था विदेश जाने का, तो साहब ये वीज़ा है या फिर ये टिकट है। ये प्लेटफॉर्म हो गया ना खड़ा होने का कि साहब ये भाग जाता, अगर देख लीजिए हमारे पास ये सबूत है, तो ये रीजनेबल रीज़न हो जाता है। तो कुल मिला करके ऐसे मामलों के अंदर जहां 7 साल तक की सज़ा का मामला है, ऐसे मामले के अंदर भी पुलिस को अगर आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट कहती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जजमेंट में। तो जब आपका वकील जाता है या इंटरमीडिएट जाता है, वो पता करके आता है कि मामला क्या है, कितने साल की सज़ा हो सकती है, तो ये रीजनेबल रीज़न हो जाता है। तो कुल मिला करके ऐसे मामलों के अंदर जहां 7 साल के अंदर का मामला है, ऐसे मामले के अंदर में पुलिस को अगर आवश्यकता नहीं है तो गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अपने जजमेंट में। तो जब आपका वकील जाता है या आपका इंटरमीडिएट जाता है तो पता करके आता है कि भाई मामला क्या है, कितने साल की सज़ा हो सकती है। उस मामला के अंदर यदि आपको पता चल जाती है धारा, तो आप खुद चेक करते हैं गूगल के ऊपर जा करके कि जैसे मान लीजिए कि आपके ऊपर धारा लगी 323 है, 341 है, तो 323 में 1 साल की सज़ा है इस केस के अंदर। तो इस तरीके से सर्च करेंगे 341, तो उसमें भी पता चल जाएगा कि शायद आई थिंक 6 महीने की सज़ा होगी, इसके आसपास होगी। तो दोस्तों, ये तो हुई एक बात कि क्या करें अगर एफआईआर दर्ज हो जाए, तो ये करेंगे हम। अगर आपको ये जानना है कि एफआईआर की कॉपी मिल जाए आपको किसी तरीके से, आरटीआई लगा सकते हैं आप पुलिस के ऊपर, लेकिन इसमें समय लग जाएगा आरटीआई पे। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब भी कोई मामला दर्ज होता है तो उससे संबंधित न्यायालय होता है उस थाने का, जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है, तो वहाँ पर उसकी कॉपी भेजेगी ही भेजेगी। जैसे ही एफआईआर दर्ज होती है तुरंत कॉपी भेज देते हैं न्यायालय के अंदर। तो जो अपना वकील है उससे आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई क्या मामला है, क्या धाराएं हैं, और आप सर्टिफाइड नकल भी वहाँ से निकलवा सकते हैं अपने वकील के माध्यम से या मुंशी के माध्यम से। ये भी एक तरीका हो गया। अगर आपको आशंका है जो मामला आपके ऊपर दर्ज हुआ है उसमें आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस तरीके के मामले के अंदर आपको तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हस्बैंड वाइफ के जो मामले हैं, ऐसे मामलों के अंदर जहां पत्नी मायके गई हुई है,
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मायके जाने के बाद कुछ समय बाद वो एफआईआर दर्ज कराती है, तो जो अर्नेस्ट कुमार वाला जजमेंट है पुलिस उसको ही फॉलो करती है आपके ऊपर कि भाई जब आदमी कुछ किया नहीं है ना, तो ये मान के चलिए कि 99% आपकी गिरफ्तारी नहीं होगी, चाहे हस्बैंड वाइफ को मामले हो या कोई अन्य मामला हो। लेकिन किसी लड़की के साथ बलात्कार का झूठा आरोप लगाए आपके ऊपर कि भाई किसी लड़की के साथ बलात्कार किया है या छेड़छाड़ किया है, तो ऐसे मामले के अंदर गिरफ्तारी की संभावना बन जाती है, क्योंकि ऐसे लड़कियों के मामले को जैसे ही थाने पे ले जाया जाता है या फिर जैसे ही थाने पे जाती है तो ऐसे मामलों में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाती है। किसी लड़की के साथ बलात्कार जैसा कोई झूठा आरोप लगा है आपके ऊपर कि भाई बलात्कार का अटेम्प्ट किया है या बलात्कार किया है या छेड़छाड़ किया है, तो ऐसे मामले में संभावना बन जाती है, क्योंकि लड़कियों को जैसे ही थाने पे जाएगी आदेश है कि पुलिस थाने को कि तुरंत एफआईआर दर्ज करनी है। अब एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है आपका, और जब कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी। कुछ भी उसने तथ्य दिया तो पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच जाएगी आपको। तो ऐसे में भी आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं। सेशन कोर्ट में अप्लाई करना चाहिए पहले। अगर मामला खारिज हो जाती है आपकी एंटीसिपेटरी बेल, तो हाई कोर्ट में अप्लाई करके आप एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर सकते हैं। जिस बेस पे आप ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो शिकायत है वो मनगढ़ंत है या झूठी है या बेसलेस है, कोई भी तथ्य उसके पास नहीं है, इस प्रकार का जो ये बात कह रही है, जो ये शिकायत करा गई है आपके खिलाफ, तो अपनी बात आप जा करके हाई कोर्ट या फिर सेशन कोर्ट के यहाँ जहाँ आपने एंटीसिपेटरी बेल लगाई है वहाँ पर रखवाएं अपने वकील से। आप तो अंडर ग्राउंड हो जाएं अगर ऐसा गिरफ्तारी का मामला हो जाता है तो जबकि कोई एफआईआर आपके विरुद्ध दर्ज होती है तो इन तरीकों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जहां आपने एंटीसिपेटरी बेल प्राप्त कर ली, आप थाने पे जाएंगे, वहां पे जाके जमानत तस्दीक कराएंगे और पुलिस को अपनी पक्ष रखेंगे कि भाई किस तरीके से जिस लड़की ने एफआईआर दर्ज कराई है वो गलत है, मनगढ़ंत तथ्यों के आधार पे आपके पास जो प्रूफ है वो भी आप पेश कर सकते हैं उस पुलिसकर्मी के खिलाफ। इस तरीके से आप जब भी कोई व्यक्ति आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराता है तो डील करें। कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके सवाल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद।